सभी को नीरज कुमार ट्रिक सेंटर चैनल की तरफ से नमस्कार। आप सब देख रहे हैं ट्रिक सेंटर की तरफ से ये वीडियो। तो सबसे पहला काम, पिछले क्लास में हम चले थे किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। पीछे वाला हम रिपीट कर देते हैं। पहले हम पढ़े थे इकाई अंक ज्ञात करना, दूसरा हम पढ़े थे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ये पार्ट 1 था। अब हम चलेंगे विभाज्यता का नियम पार्ट 2। विभाज्यता का नियम पार्ट 2। ये है क्या, पहले हम आपको समझा देते फिर सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, पार्ट 1 में आप पढ़े थे 2 से लेकर 11 तक का नियम। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे 12 से लेकर कंटिन्यू आप जहाँ तक जा सकते इन्फिनेटिव तक का नियम आप लगा सकते हैं। आपकी इच्छा जहाँ तक जाना है जा सकते हैं। उस नियम को हम बताएंगे, ध्यान से आप देखेंगे इसको। आज का नियम होगा विभाज्यता का ही नियम होगा जो शुरू होगा 12 से। पिछला क्लास में विभाज्यता का ही नियम था जो स्टार्ट किए थे 2 से लेकर 11 तक का नियम। तो सबसे पहला काम, जो नहीं देखे हैं वीडियो पीछे वाला विभाज्यता का नियम पार्ट 1 को देख लीजिए, तब पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हम सारे चैप्टर को हम शुरू से चल रहे हैं और चैप्टर वाइज चलेंगे, इसलिए जो भी स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा मोड़ा कमेंट आता है कि देखने में दिक्कत होता है, तो हम अभी दूसरे जगह फंसे हुए हैं, वहाँ से हम वीडियो डाउनलोड करते हैं, जिसके कारण से मेरे पास उतना सुविधा अभी फ़िलहाल नहीं है। एक छोटा सा बोर्ड है, इसके लिए बोर्ड डबल चाहिए, डबल लंबा चाहिए, लेकिन छोटा बोर्ड होने के कारण किसी तरह हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी उस तरह का अवेलेबल नहीं है संसाधन जो कि हम अच्छे बोर्ड से, लंबे बोर्ड से बना सके। छोटा सा बोर्ड है तो उसी का इस्तेमाल करके हम बना रहे हैं। तो कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद फिर सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अभी ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आगे हम कर देंगे सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन के बाद सारा ठीक हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं विभाज्यता का नियम पार्ट 2। पहले विभाज्यता का नियम पार्ट 1 को रिपीट कर देते, थोड़ा बहुत 2 मिनट लगेगा इसमें। पहला हम पढ़े थे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम में हम बोले थे इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। एक एग्जाम्पल हम देते जाते हैं। 7 3 2 0, इकाई अंक में 0 हो गया तो 2 से काटेगा, या 6 5 4 8 इकाई अंक सम संख्या हो गया तो ये 2 से काटेगा। दूसरा नियम 3 का नियम था सभी का योगफल, जितने भी डिजिट है सभी का योगफल 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होता है। जैसे हम लिखते हैं, ये लिखते हैं 7 3 10 5 15, तो 15 सबको जोड़ते हैं तो 15 आया, ये 3 से कट रहा है, तो इस संख्या में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 से पूरा कट जाएगा। तो अगला नियम था 4 में हम बताए थे सम और विषम। सम में हम बोले थे क्या होगा, इकाई अंक में चले गए, इसको सम विषम नहीं करना है, इकाई अंक लिखा गया। 4 के विभाज्यता का नियम हम लिखे थे क्या, लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कटता है। 6 5 4 24, जैसे लास्ट में ये 24 आया, ये 24 कट गया तो ये पूरा संख्या में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है। तो ये 4 का नियम हुआ। 5 का नियम अगला था। 5 का नियम था कि लास्ट में 0 और 5 है,
0 और 5 रहे तो ये पूरा संख्या 5 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3 2 5 7 3 2 0, तो ये दोनों 5 से कट जाएगा। जैसे 8 3 2 5, तो ये 5 से भी कट जाएगा। जैसे 9 3 2 7, ये हम लिए थे, ये कभी नहीं कटेगा। यानी लास्ट में 5 और 0 आई कोई भी संख्या, किसी भी प्रकार का संख्या, लाख अरब खरब का क्यों ना हो, तो उस संख्या में यदि हम 5 से भाग देते तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा को 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाए, 7 6 3 2 1, तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगला था 5वां नंबर 6 का नियम था जो 3 और 2 काटे, यानी 3 का नियम, 2 का नियम और 3 का नियम जिस पर अप्लाई होगा 6 का नियम हुआ। फिर अगला था 7 का नियम था हम कि लास्ट 6 एक ही अंक के रिपीट से बना है, 6 अंक एक ही रिपीट से बना है, तो उस तरह का संख्या 7 से कटता है। जैसे 9 हम लिखते हैं 6 बार, हो गया। 8 का नियम था, 4 का नियम था अंतिम 2 अंक, 8 का नियम था अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक मतलब जैसे था 8 3 2 128, ये अंतिम 3 अंक में 8 से पूरा भाग लग जाता है, तो पूरा संख्या में 8 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला था फिर 9 का नियम, थोड़ा सा हम रिपीट सिर्फ कर देते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप पीछे वाला वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ धीरे धीरे हम बताएं। ये हम शॉर्टकट में भाग रहे हैं क्योंकि आगे हमको बढ़ना है पार्ट 2 पे। तो यहाँ पर हम 9 का नियम में हम आते हैं। 9 का नियम क्या आता है? सभी का योगफल। जिस प्रकार से 3 का नियम हम चले थे, सभी का योग बटा संख्या, उसी प्रकार से सभी का योग बटा संख्या 9 से डिवाइड हो गया, तो यह पूरी संख्या 9 से कटेगा। 10 का नियम नहीं था, 11 का नियम एक था। 11 का नियम था अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, जैसे 7 3 5 5, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट 7 3 10 और इसका अल्टरनेट 5 5 10। योग का अंतर अगर 0 पुर जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। ये हम शॉर्टकट में हम कर दिए, जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको बढ़ना है आगे। आगे करने के लिए आप सोचते होंगे कि ये वीडियो पीछे वाला क्यों रिपीट कर दिया, क्योंकि इसी पर आधारित है। हम अभी बढ़ेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कंटिन्यू जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो सारी चीज़ को बनाने के लिए अब हमको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलते जाएंगे, आप समझते जाओगे तो आपका आंसर निकलते जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 11 का नियम हो गया, 12 के नियम पे। बारह के नियम पे आते हैं। देखिए 12 का नियम जो है, 12 के नियम को आपको याद नहीं रखना है। 12 के नियम में करना क्या, देखिए 12 के नियम में अब कुछ नहीं करना, ये इसको तोड़ना है। 3 और 4 में टूटेगा, कोई बोलेगा 2 और 6 में टूटेगा, कोई बोलेगा 6 और 2 में टूटेगा, कोई बोलेगा 12 गुना 1 में टूटेगा। तो सिर्फ तोड़ दिए तो आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो कौन काम करेगा? 1 2 3 4 में हम 4 पार्ट में तोड़ दिए, तो आपका काम करेगा ये पार्ट ऊपर वाला। ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों होना चाहिए, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ये काट रहा है ना, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो ऐसा चीज़ में तोड़ेंगे जो कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करे। तो 3 और 4 में हमने तोड़ लिया। तो जो जैसे 6 का नियम हम पिछला सवाल में अभी हम समझा रहे थे कि 6 के विभाज्यता का नियम 3 और 2। 3 और 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसका गुणज। 3 का नियम और 2 का नियम जिस पर लागू हो गया तो उस पर 6 का नियम भी लागू होगा। उसी प्रकार से 12 का नियम पता करने के लिए जिस पर 3 और 4 का नियम लागू हो जाएगा उस पर 12 का नियम भी लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल 4 हम दे रहे हैं, ये लिखा हुआ। अगर आपको बोल दे कि ये 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सबसे पहले आप 12 का कोई अपना रूल नहीं है, 3 का नियम और 4 का नियम हम चेक कर लेते हैं। यदि
3 और 4 सेटिस्फाई कर देगा, यानी इसको काट देगा, तो समझ लीजिए 12 भी इसको काटेगा, पक्का गारंटी है। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि 3 का नियम इस पर लागू हो रहा है कि नहीं। कि 3 का नियम है कि 4 2 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 2 15। 3 का नियम इस पर लागू हो गया, 15/3, 3 नियम इसको काट दिया। तो 4 का नियम हम ट्राई करते हैं। 4 का नियम ये क्या है, 24, लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक इसको काट रहा है, तो ये 4 का नियम भी इस पर लग गया। तो 3 और 4 दोनों लग गया, तो आप इसको बोल सकते हैं 12, 12 इस पर काम करेगा। यानी कहने का मीनिंग्स है कि जिस पर 3 और 4 का नियम लागू होगा उस पर 12 का नियम भी काम करेगा और कुछ नहीं करना। इसको यदि हम 12 से भाग देते हैं मोबाइल से, ये पूरी तरह कट जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। तो बिना भाग दिए हुए आप ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल से ट्राई करो तो ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं हम, जैसे यहां पर है ये लिखा हुआ है। तो 12 करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि 3 इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 5 2 7, 8 7 15, 3 काटा। अब उसके बाद 4 का नियम इस पर हम लगाते हैं। 4 का नियम है कि लास्ट 2 अंक, क्या 25 को 4 काट रहा है क्या? 25 को 4 नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये 4 नहीं काटेगा। 4 बोल दिया कि 4 हमने नहीं काटेंगे। 4 नहीं काटा, 3 इसको काट दिया, तो 3 काट दिया, 4 नहीं काटा, तो ये 12 से नहीं कटेगा। तो बोल सकते हैं कि ये 12 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जब तक नहीं काटेगा तब तक आपका 12 नहीं काट सकता। दोनों में से कोई एक फेल हो गया तो आपका उत्तर 12 से नहीं कटेगा। आपका जो सवाल जो दिया है 12 से वो डिवाइड नहीं होगा। मोबाइल से इसको ट्राई करेंगे, 12 नहीं काटेगा। तो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि 12 का नियम आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो अब हम चलते 13 का नियम। बारह हो गया, अब चलते 13 के नियम पे। देखिए 13 के नियम में अब एक सवाल को समझ लीजिए कि जो टूटता नहीं है, 13 तो टूटता नहीं है, 12 तो टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, 12 हम कर दिए। अब 13 नहीं टूट रहा है, तो नहीं टूट रहा है तो अब इसको करना क्या है कि जो नहीं टूटेगा तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र आपको दे रहे हैं, वो सभी पर लागू होगा। जितने भी सवाल आएंगे सभी पर लागू होगा। अब 13 का नियम हमको पता नहीं है कि 13 का नियम क्या होगा, तो आपको करना क्या है समझिए कि 13 के नियम में जैसे कोई भी हम सवाल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 52, छोटा सवाल हम ले लेते हैं 52 ये 13 से कट रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन इसको पकड़ लिए कि 13 से कट क्यों रहा है, इसका वजह क्या है। तो हम आगे बहुत लंबा सवाल भी लिखेंगे तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि 13 के नियम में इसका नियम पहचानने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम कि इसका नियम खोजते कि नियम होता क्या है। तो नियम होता क्या है कि इकाई अंक को, ध्यान से सुनना, इकाई अंक को किसी भी अंक से गुणा करके, इकाई अंक को किसी भी अंक से गुणा करके दहाई अंक में जोड़ दो या घटा दो, तब परिणामी संख्या 13 से कट जाए या फिर 0 आ जाए तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये समझ में नहीं आया होगा जो हम बोले होंगे, तो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि अपने मन से 13 का नियम हम कैसे ढूंढेंगे। हम बोलें कि कोई भी संख्या, कोई इकाई अंक को, जैसे यहाँ 13 है, इकाई अंक में अपने मन से हम गुणा करते हैं 1 से, 3 एका ही 3, बगल वालों में जोड़ दो या घटा दो। ये 3 आया, 3 एका ही 3, 3 आया तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 4 होगा, या घटाएंगे तो 2 होगा, 13 से नहीं कट रहा है। अगर हम 2 से गुना करते थे 3 दूना 6 होता है, बगल में जोड़ते हैं 6 1 7 होता है, ये 13 से नहीं कटा, या घटा देते हैं 6 में 1 घटा तो 5 हुआ, ये नहीं कटा तो 13 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से गुना करते, 3 3 9, 9 1 10 हुआ, फिर भी 13 से नहीं कटा, या 9 में 1 घटा
तो हो गया कितना 8, फिर भी नहीं कटा। अब हम चलते 4, 13 चौके 3 चौके 12 ये हो गया, और बगल में है कितना 1, 12 1 13, तो 12 1 13 हुआ, तो 13 से डिवाइड तो 13 हो रहा है। तो ये नियम बन गया कि इकाई अंक में 4 से गुना करके बगल में जोड़ दो, तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगा तब जब 13 से डिवाइड हो जाएगा ये उत्तर जो आप निकाले। तो जैसे हम ये लिखते हैं कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको 4 से गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 8 हो गया, तो बगल में 8 जोड़ के ट्राई करते हैं, 8 5 कितना हो गया 13। देखिए ये परिणामी संख्या 13 आ गया, तो इसका मतलब ये 13 डिवाइड होगा। तो अब हम नियम सिर्फ याद रखेंगे, 4 से गुना बगल में जोड़। कितना लंबा सवाल है, हम लंबा सवाल आपको दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है कि लंबा सवाल में आप कैसे करोगे कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चलते हैं एक सवाल को लिखते हैं। जैसे आप लिखिए 33 15, तो 33 15 अब लिखेंगे, 33 15 को चेक करेंगे कि 33 15 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 33 15 13 से डिवाइड हमको चेक करना है। तो नियम है कि 4 से गुना बगल में जोड़, 5 चौके 20, 20 आए तो 20 बगल में जोड़ देते, जिसमें गुना करते उसको छोड़ देते। 20 जोड़ते तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, और तब तक इसको करते रहना है जब तक आपको दिखना नहीं शुरू हो जाए कि ये 13 काटेगा कि नहीं काटेगा। तो यहाँ पर हो गया 351, लेकिन अभी हमको पता नहीं चल रहा था। फिर गुना करेंगे, 4 से गुना इसमें करेंगे, 4 1 4, फिर 4 इसमें जोड़ दिए, हो गया 39। अब तो दिख रहा है, कि 39 13 से डिवाइड हो रहा है, 33 39 दिख गया, तो बोल दीजिए कि ये 13 से डिवाइड होगा। अगर आप इसमें 13 से भाग दोगे तो यह पूरी संख्या 13 से भाग लग जाएगा। जैसे हम दूसरा कोई डिजिट हम लिख रहे हैं कि इसी को हम कर देते हैं, यदि मोबाइल से गुना करके हम दे रहे हैं, आप भी ट्राई करोगे इसी तरह। जैसे हम 8515 इसको ट्राई करना है, 13 का ट्राई नहीं करना। ध्यान से ये समझ लेना, एक सवाल को समझना, उसके बाद हम कंटिन्यू लगातार हम चलते जाएंगे। सारे सवाल में यही काम करना है हमको, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो इसको हमको 13 से पता करने के लिए 4 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, 20 इसमें जोड़ दूँ, ये 1 ये 7 ये 8, फिर 4 से गुना करते हैं, 4 आया, फिर 4 जोड़ देते हैं, 7 4 11 के 1 बाकी 1 9। अब हमको दिख रहा है कि ये 13 कटेगा, 63 91 कट रहा है ना, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, या नहीं दिखेगा तो फिर एक बार चलते हैं। 4 से गुना, 4 1 4 गुना 4, 4 1 4 हो गया, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं। अब तो दिख रहा है आपको कि ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो गया, तो इसको बोल सकते हैं कि 13 से डिवाइड होगा। अब दूसरा फिर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लिए कोई, ये ले लिए, 13 से हमको पता करना है, तो 4 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ दिए तो 63 91 ये भी कट रहा है, या नहीं तो फिर 4 से गुना करते हैं, इसमें 4 फिर जोड़ देते, जिसमें गुना करते हैं उसको छोड़ देना, 13 कट गया। अब दूसरा कोई डिजिट हम लिख देते हैं। जैसे 119 ले लिए, 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बड़ा भी सवाल आ सकता है। 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, ये 7 होगा, ये 4 होगा, फिर 4 से गुना करते हैं, 7 चौके 28, ये आगे 32। अब दिख रहा है कि 32 को 13 कभी नहीं काटेगा। आपको पता चल रहा है कि 32 को 13 कभी नहीं काट सकता है, इसलिए 119 को 13 नहीं काटेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा पीछे करके वीडियो को फिर से रिपीट कर लेंगे। एक सवाल सिर्फ ध्यान में रखना है कि 13 का नियम यदि हम समझ जाते हैं तो फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 कंटिन्यू जो नहीं टूटने वाला है, सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो सारे को अभी हम बता रहे हैं। अब 13 का नियम समझ में आ गया, 14 के नियम पे हम चलते हैं। देखिए 14 का नियम, 14 तो टूट रहा है 7 और 2 में,
जिस पर 7 का नियम लगेगा और जिस पर 2 का नियम लगेगा उस पर 14 का नियम लगेगा। ये 14 का नियम काम करेगा। लेकिन हम कल बोल के गए थे, पिछला वीडियो में बोल के गए थे कि 7 का नियम एक और हम बताएंगे जिस पर पूरा सवाल काम कर जाए। तो 7 का नियम फिर से एक बार हम समझते हैं 7 का नियम क्या है। 7 के नियम को हम बता देते हैं। जैसे 7 के नियम में करना क्या है कि 7 का नियम कोई भी संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें आपको एक हम सवाल दे रहे हैं, सवाल के हिसाब से हम समझा देते हैं। जैसे लिखा है 2247 2247, यह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा हमको ट्राई करना है। तो सबसे पहला काम इसमें यह आप नहीं करेंगे कि 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका नियम समझते हैं। 7 का नियम क्या है कि 7 का नियम याद रखना है कि जैसे 13 का नियम में आप याद रखें कि 4 से गुना बगल में जोड़। अब 7 के नियम में याद रखना है कि 2 से गुना बगल में घटाओ। 2 से गुना बगल में घटाओ करेंगे तो 7 का नियम होगा। तो 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना और बगल में माइनस करना है। 7 दूनी 14, 14 इसमें घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 आया और ये 1 आया, ये 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं कि यहाँ पर है कि 2 से गुना बगल में घटाओ। 2 से गुना इसमें हम करते हैं तो 0 आएगा, तो 0 घटेगा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर आ गया 21, 21 अब आपको दिख रहा है कि 7 काट रहा है। तो 7 काट रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये संख्या, पूरा संख्या जो है इसको 7 डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 7 का नियम हो गया। उसके बाद 14, तो 14 के नियम पर हम चल रहे हैं। तो मुख्य रूप से 14 का नियम हमको बताना है। कोई भी संख्या 14 से डिवाइड होगा। जैसे कोई हम सवाल लिख रहे हैं, जैसे 3094, तो इसमें 14 का नियम करने के लिए इस पर 7 और 2 का नियम लागू हो गया तो 14 का नियम लागू होगा। तो पहले हम 2 से ही ट्राई कर लेते हैं। 2 से ट्राई करते हैं तो 2 का नियम क्या होता है, लास्ट में 4 है तो ये 2 काटा। अब 7 का नियम इस पर अप्लाई करते हैं कि 7 का नियम ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 तो काट रहा है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम अभी हम तुरंत बोले 2 से गुना बगल में घटाओ। 4 दूना 8, 8 इसमें घटा दो बगल में तो 301। फिर 2 से गुना बगल में घटाओ, 2 से गुना करेंगे तो 2 एका ही 2, बगल में घटाओ तो हो गया 28। अब 28 आपको दिख रहा है कि 7 से ये डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको 7 काट देगा। तो इसको 2 भी काटा और इसको 7 भी काटा, इसका मतलब है कि इसको 14 भी काट देगा। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब 15 पे। देखिए 15 का नियम, 15 का नियम जो है 5 और 3, ये टूट रहा है तो 5 और 3 का नियम लागू होगा। तो 15 के नियम के लिए 5 और 3 का नियम लागू होगा तो फिर 15 काटेगा। जैसे कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इतना लंबा सवाल लिखा हुआ है और आपको बोल देगा कि 15 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम इस पर लागू करेंगे। 5 और 3 का नियम लागू हो गया तो समझ लीजिए कि 15 भी इसको काट सकता है। तो 5 का नियम हम बता चुके हैं कि लास्ट में 0 होगा तो 5 काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का नियम है कि सभी अंकों का योग, 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 आया, 21/3 करते हैं तो इसको 3 भी डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब 5 इसको काटा, इसको 3 काटा, तो इसका मतलब हो गया कि इसको 15 भी काट देगा। यदि दोनों में से कोई एक भी फेल होता तो ये 15 नहीं काटता। यहाँ पर काट रहा है कि 5 और 3 दोनों काट रहा है तो इसका मतलब ये 15 भी डिवाइड करेगा, ये 15 भी पूरी तरह काट देगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं 16 का नियम। 16 का नियम तो 4 से कटेगा तो वही 16 कटेगा। 17 के नियम पर आते हैं। तो 17 का नियम तो ये टूट नहीं रहा है।
17 का नियम में टूटता नहीं है, तो नहीं टूटता है तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या देखते हैं कि 17 का नियम जो है नहीं टूटने वाला सवाल में खुद सोचना है, खुद सोच के समझना है कि 17 का नियम में कौन सा नियम लागू होगा। तो 17 के नियम में ध्यान देंगे कि हम पहले ट्राई कर लेते हैं कि 2 से गुना करते हैं, 7 दूना 14, 14 बगल में जोड़ते हैं तो 15 होगा, ये 17 से नहीं काटेगा। 7 दूना 14 या इधर घटाते 13, 17 से नहीं काटेगा। अगर 3 से गुना करते हैं 7 या 21, 21 के बाद 3 नहीं काटेगा। अब अगर 4 से गुना करते हैं 7 चौका 28, 28 से 29, ये 4 नहीं काटेगा। अगर 5 से गुना करते हैं 7 5 35, ये 35 आया, 35 में 1 घटेगा तो होगा कितना 34, जो कि 17 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इसको 17 काटने के लिए क्या करना है, 5 से गुना बगल में घटाव करना है, तब 17 आपको काट देगा। तो यहां पर देखते हैं 5 से गुना बगल में घटाओ तब 17 काटेगा। तो ये नियम हम समझ गए कि पता करने के लिए अपने मन से गुना कंटिन्यू करते हुए जाएंगे कि 5 से गुना बगल में घटाव करेंगे। तो ये नियम बन गया कि जैसे हम यहाँ पर किए थे 7 वाला नियम, 2 से गुना करना है, बगल में क्या करना है, घटाव करना है। फिर 13 का नियम है 4 से गुना बगल में जोड़। ये नियम को रटना नहीं है, यहाँ ध्यान रख लेना है कि 4 से 4 या 12 12 1 13। फिर 17 का नियम हो गया 5 से गुना बगल में, 7 5 35, 35 में 1 घटा तो 34, बगल में घटाव कर देंगे, ये 17 का नियम होगा। तो इसको हम चेक करने के लिए बता रहे हैं। जैसे कोई भी डिजिट हम लिखते हैं, फोर 3 3 5, इसको 17 काट रहा है कि नहीं काट रहा है हमको चेक करना है। तो नियम है कि 5 से गुना बगल में घटाओ, 5 से गुना करेंगे 5 25, तो 25 इसमें घटाते हैं। 13 में से 5 गया 8, या बच गया 12, 12 में से 2 गया तो यहाँ 12 बच गया, 2 बच गया, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह 408, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब तब तक करेंगे जब तक पता नहीं चल जाए। 5 से गुना 8 5 40, बगल में घटाओ तो ये 0 आ गया। तो हम बोल चुके हैं कि 0 आए या फिर ये कटने वाला कोई 17 से आ जाता तो वो 17 से डिवाइड हो जाता। तो 0 यहाँ पर आ गया तो बोल सकते हैं ये पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। या न था कोई 34 आ जाता या कोई दूसरा चीज़ आ जाता तो फिर भी 17 काटता, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 17 डिवाइड करेगा। तो अब चलते हैं आगे 18। 17 का नियम एक और हम ट्राई कर देते हैं, जैसे 44 से 1, सबको घर में ट्राई करेंगे इसको। 44 से 1, इसको 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, बगल में घटा देते हैं 5, ये 2 425, 5 25 बगल में घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 17। ठीक है, डायरेक्ट ये 17 बच गया तो इसको बोल सकते हैं 17 डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा 0 भी आ जाता तो फिर भी 17 होता है। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाता तो 17 डिवाइड नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 तो आपका टूट रहा है 9 और 2 में, जिस पर 9 का नियम लागू होगा, 2 का नियम लागू होगा, 18 का नियम होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ तो 18 काटेगा कि नहीं काटेगा, इसको ट्राई करने के लिए पहले 2 ट्राई करते। 2 तो काट रहे हैं क्योंकि लास्ट में 4 आए थे, 2 काटेगा। 9 का नियम है कि सभी का जोड़, सबका जोड़ यदि ये 9 डिवाइड कर देगा तो फिर काटेगा। तो हम ट्राई करते हैं सबका जोड़, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15। तो 15 आया तो 15 को तो 9 नहीं काटा है, तो 9 नहीं काटा तो 9 फेल हो गया। 2 काटा तो इसको 18 डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कोई दूसरा अंक हम ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इसको हमको चेक करना है कि 18 डिवाइड काटा है कि नहीं। सबसे पहले 0 हम देखें, 2 काटा। अब इसको 9 काटना चाहिए, 5 5 10 10 7 7 3 20 20 27, तो 27 बटा 9 किए तो इसको काट दिया, 9 भी काट दिया। तो 17, इसको 18 काटने के लिए 2 भी काटा 9 भी काटा, तो बोल सकते हैं इसको यदि हम डिवाइड करेंगे मोबाइल से 18 से तो यह पूरी तरह 18 से कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 18 का नियम हो गया 9 और 2, 9 और 2 जिसको काटा उसको 18 डिवाइड करेगा। 19 का नियम चलते हैं।
19 का नियम देखिए, ये भी तो नहीं कट रहा है, ना ही टूट रहा है। नहीं टूट रहा है तो दिमाग लगाइए कि 19 के नियम में क्या हम कर दे ताकि ये लागू हो जाए 19 के नियम पे। तो पहले 1 से गुना करते हैं तो यहाँ 9 1 ही 9 इधर जुटेगा तो नहीं काटेगा, 9 1 10 होगा। अगर 2 से गुना करते हैं 9 दूना 18 और बगल में जोड़ देते हैं 18 1 19 होता है, तो ये काम कर जाएगा, 19 से कट जाएगा। तो नियम बन गया 2 से गुना बगल में जोड़। तो 19 के नियम में हम याद रखेंगे 2 से गुना बगल में जोड़। पता कैसे हम करते हैं कि इसको अपने मन से अनमन टकरे हम चलते हैं, अंधेरे में तीर मार के देखते हैं कि 2 से गुना करते हैं 9 दूना 18 बगल में जोड़ते हैं 19 फूटता है। तो इसका मतलब यही नियम लागू होगा कि किसी भी संख्या कितना लंबा चौड़ा सवाल है तो 2 से गुना करेंगे बगल में जोड़ देंगे तो वो पूरी संख्या 19 से कट गया तो फिर कट जाएगा। जैसे कोई हम सवाल लेते हैं, कोई लंबा सवाल लेके दिखाते हैं आपको, 4199। इसको हम बोले कि 2 से गुना बगल में जोड़, 9 दूना 18, जिसमें गुना करेंगे उसको छोड़ देंगे, बगल में जोड़। 9 8 17 7 बाकी 1 3 437। अब 2 से गुना बगल में जोड़, 7 दूना 14 14, इसको जोड़ दो। अब तो दिख रहा है कि 57, यह 19 काट रहा है, 19 या 57 काट रहा है, बस इसको हम कर सकते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो फिर से गुना कर दो, दिख रहा है, इसे दिखना चाहिए 57 9 19 से कट रहा है। 2 से गुना करते हैं 7 दूना 14, अब तो दिख रहा है 19 इसको काटेगा, तो इसका मतलब ये 19 डिवाइड इसको कर दें। यानी कहने का मीन्स हो गया कि जिसमें 2 से गुना बगल में जोड़ कर देंगे तो वो 19 उसको काट देगा। तो आगे हम चलते हैं। 20 का नियम तो कोई ज़रूरी नहीं है। 21 का नियम, 21 का नियम देखिए, नहीं ये टूट रहा है, 21 टूट तो रहा है, 7 और 3। जिस पर 7 का नियम और 3 का नियम लागू होगा उस पर 21 का नियम होगा। 7 का नियम अभी हम सिखा चुके हैं, 3 का नियम सिखा चुके हैं, दोनों को लागू कर दिए, 21 का नियम होगा। 22 का नियम कितने में टूट रहा है? 11 गुना 2। 11 का नियम और 2 का नियम जिस पर लागू हो जाएगा उस पर 22 का भी नियम लागू होगा। ये घर में ट्राई करेंगे, ज़्यादा अब लिखना नहीं है। अब 22 का नियम हो गया 23 का नियम। 23 का नियम यह नहीं टूट रहा है, तो नहीं टूट रहा है तो अब सोचेंगे, अब दिमाग लगाएंगे। 1 होगा 3 1 3 नहीं होगा, 2 होगा 6 2 8 नहीं होगा, 3 होगा 3 3 9 नहीं हुआ, 7 7 21 2 23। 7 से गुना करेंगे 7 21 और बगल में जोड़ेंगे, ये 23 फुट रहा है ना, तो हो गया नियम 7 से गुना और बगल में जोड़, ये काम करना है। फिर 24 8 गुना 3। इसी तरह से हम 56 लिख लेते हैं, 8 गुना 7। कोई भी सवाल इस प्रकार से आ जाए तो आप दिमाग लगा लीजिए कि जिसमें टूट रहा है उसका नियम लागू हो गया, तो फिर उसका नियम लागू होने के बाद वो दोनों काम किया उस पर, तो फिर ये जो संख्या दिया है वो संख्या काटेगा। बस इतना ही और कुछ नहीं है। और जिस पर लागू नहीं होगा, जो नहीं टूटता है, उस पर जैसे 29 हम आ गए, नहीं पता है, नहीं टूट रहा है, अपने मन से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना करेंगे 18 2 20 हो, 3 से गुना करेंगे 9 3 27 और 3 2 जोड़ते हैं बगल में 29 फुट जाता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया 3 से गुना बगल में जोड़ करना है और कुछ करना नहीं है, अपने मन से दिमाग लगा लेना है। 39 आ गया, नहीं पता है, 4 से गुना 9 चौक 36 3 39 फुट रहा है, इसका मतलब हो गया कि 4 से गुना बगल में जोड़ करेंगे। तो यही नियम है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और आपको कुछ नहीं करना है, 1-2 बार ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पूरा क्लियर कर लीजिए पार्ट 2 का। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम चलेंगे पार्ट 3, जिसमें आपको इस पर एप्लीकेशन देंगे, यानी इस पर आधारित सवाल आपको हम डालेंगे, कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछता है। और इतना आप कर लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बताने वाला बताता है कितने तक, 11 तक, आगे समझाता नहीं है। लेकिन आपको हम पूरी तरह समझा दिए कैसे आता है, क्यों आता है, किसका वजह क्या है, तो आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है इस वीडियो पर, तो उसको समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा है कि पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत है, आप आराम से समझ लीजिए इसको, कुछ दिनों के बाद टोटल सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही रहने दिए, कल अगले वीडियो में मिलते हैं।